हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका बच्चा अगर 9th क्लास में है और वह अंतरिक्ष प्रेमी है या रॉकेट उपग्रह ब्रह्मांड की खोज करने का सपना रखता है। अगर हाँ रखता है तो उसके लिए एक शानदार खबर है, क्योंकि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के द्वारा अपने युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका 2025 के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है, जो स्कूली छात्रों के लिए अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में बहुत सारा जानकारी प्रदान कर सकता है। इसके लिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। तो इस प्रोजेक्ट का नाम है युविका। यानी अब इस विषय पे हम चर्चा डालेंगे कि युविका क्या है। तो युविका यानी युवा विज्ञान कार्यक्रम। इसका अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में युवा दिमागों को विकसित करने के लिए इसरो विशेष पहल है। यानी कि यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें बच्चों का दिमागों को विकसित करने के लिए, जो अंतरिक्ष के बारे में विकसित करने के अगेंस्ट ये युविका प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। इसमें वर्तमान में कक्षा 9 में पढ़ने वाले छात्रों के लिए डिज़ाइन किए गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन्हें मज़ेदार और इंटरेक्टिव तरीके से अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों को और रुझानों से परिचित कराना है। यह इसरो के कैच देम यंग मिशन का हिस्सा है। यानी कि यह जितने भी बच्चे हमारे हैं जो कि 9th क्लास के हैं, उनको एक वैज्ञानिक ढांचे में ढालना होता है, और इसीलिए यह प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, जो कि इसका एक मिशन का नाम भी दिया गया है, कैच देम यंग मिशन। यानी कैच देम यंग मिशन का हिस्सा है और छात्रों को भविष्य में STEM यानी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित करियर को आगे बढ़ाने में प्रेरित करता है। और अगली भी इसमें एक और सबसे अच्छी बात है, यह पूरी कार्यक्रम जिसमें आवास, भोजन और अध्ययन सामग्री शामिल है, पूरी तरह से इसरो द्वारा प्रायोजित है। यानी कि जितने भी ये सुविधाएं आपको दी जाएगी, यानी बच्चे को दी जाएगी, उस बच्चे को खाने पीने और रहने का सभी सुविधाएं प्राप्त की जाएगी। और इस पर नेक्स्ट पॉइंट हम पता डालेंगे कि इसमें अगर कौन आवेदन कर सकता है, यानी कि फॉर्म कौन भर सकता है। 1 जनवरी 2025 तक भारत भर के किसी भी स्कूल में कक्षा 9 में पढ़ने वाले छात्र, यानी कि 1 जनवरी 2025 तक पूरे भारत में किसी भी स्कूल में पढ़ने वाले जो कक्षा 9 के छात्र हैं, यानी कि चयन शैक्षणिक प्रदर्शन और पाठ्येतर गतिविधि के आधार पर किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को प्राथमिकता दी जाती है। यानी ये तमाम चीज़ें जो 9वीं क्लास के बच्चे होंगे, जो 1 जनवरी 2025 तक के होंगे, इनको इसमें भागीदार बनाया जाएगा, वही आवेदन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि याद रखने योग्य महत्वपूर्ण तिथियां, यानी कि कब आपका इसमें तिथि है, कब क्या करना है। तो इसमें कार्यक्रम की घोषणा 24 फरवरी 2025 को की गई, यानी कि ये 24 फरवरी को ही इसका घोषणा हुई है, लेकिन पंजीकरण 24 फरवरी 2025 को शुरू होंगे और 23 मार्च 2025 को बंद हो जाएंगे। यानी कि आपको 24 फरवरी से शुरू हो गया है पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन, और 23 मार्च तक बंद हो जाएगा। लेकिन इसमें इसी के अंतराल आपको बच्चे का रजिस्ट्रेशन वगैरह कर देना है, बच्चा इसमें पार्टिसिपेट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, पहली चयन सूची 7 अप्रैल 2025 को जारी की जाएगी। चयनित छात्रों को 18 मई 2025 को या इसरो द्वारा सूचित अनुसार इसरो केंद्रों पर रिपोर्ट करना होगा। यानी कि इसरो द्वारा जो 18 मई 2025 को डेट पहला सूची निकाला जाएगा, चयनित छात्रों का रिपोर्ट कराना होगा। यानी कि पहली सूची 7 अप्रैल 2025 को जारी की जाएगी और 18 मई को उनको रिपोर्ट करना है, जहाँ पे इसरो का एक कॉन्टैक्ट लोकेशन होगा, वहाँ पे उनको रिपोर्ट करना होगा। युवा कार्यक्रम 19 से 30 मई 2025 तक चलेगा। यानी कि यह 19 से 18 मई को पहुंचेंगे, 7 अप्रैल को इनका सूची निकलेगा, पूरा अपना रेडी हो जाएंगे और फिर 18 मई को रिपोर्ट करेंगे, जहाँ पे पहुंचना होगा इसरो द्वारा निर्धारित जगह स्थान पे। फिर युविका कार्यक्रम 19 से 30 मई तक चलेगा, यानी कि लगातार 19 से 30 मई तक चलते रहेगा। उसमें वो पार्टिसिपेशन होते रहेंगे और वो देखेंगे, जानेंगे, सभी चीज़ सीखेंगे। साथ साथ छात्रों के लिए विदाई की तिथि 31 मई 2025, यानी कि 29 मई तक प्रोग्राम को दिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, जो भी किया जाएगा उसमें पार्टिसिपेशन कराया जाएगा। फिर नेक्स्ट उनको 31 मई को रिटर्न किया जाएगा उनका, यानी विदाई की जाएगी। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि छात्रों को का चयन कैसे किया जाएगा। यानी इसरो निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर आवेदनों का मूल्यांकन करेगा। यानी कि कक्षा 8 के अंक 50% वेटेज हो, ऑनलाइन क्विज में प्रदर्शन 10% हो, विज्ञान मेलों में भागीदार पिछले 3 वर्षों में स्कूल, जिला, राज्य, राष्ट्रीय स्तर पर 2 से 10%, ओलंपिक में रैंक उनका हो, यानी पिछले 3 वर्षों में स्कूल, जिला या राज्य से या राष्ट्रीय स्तर से, यानी नेशनल लेवल से 2 से 5 स्तर ओलंपिक में रैंक हो, या विज्ञान मेलों में भागीदार हो पिछले 3 वर्षों में, उनका भी 2 से 10% हो, या ऑनलाइन क्विज में 10% हो, या खेल प्रतियोगिताओं में विजेता पिछले 3 वर्षों में स्कूल लेवल से या जिला लेवल से या राज्य लेवल से या राष्ट्रीय लेवल से, यानी नेशनल लेवल से प्रथम या तृतीय स्थान हो, जिसमें 2 से 5% हो उनका योगदान हो। स्काउट या गाइड, NCC, NSS में भागीदार पिछले 3 वर्षों में 5% इनका होना चाहिए। ग्रामीण या पंचायत क्षेत्रों के स्कूलों में अध्ययन 15% इनका होना चाहिए। कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो चयनित छात्रों को इस कार्यक्रम के लिए इसरो के प्रतिष्ठित केंद्रों में से एक दौरा करने का विश्वसनीय अवसर मिलेगा। 7 स्थान निम्नलिखित है। इसमें है पहला, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान
IIRS देहरादून, दूसरा है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC तिरुवनंतपुरम, तीसरा है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC श्रीहरिकोटा, चौथा UR राव सैटेलाइट सेंटर URSC बेंगलुरु, पांचवा है अंतरिक्ष उपयोग केंद्र SSC अहमदाबाद, छठा है राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC हैदराबाद, सातवां है उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र NESC शिलांग। यात्रा और व्यय के बारे में क्या है, तो इसरो आवास भोजन और अध्ययन सामग्री की पूरी लागत वहन करेगा। इसके अतिरिक्त यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति इस प्रकार की जाएगी, यानी कि इसमें जो भी बच्चे जाएंगे उनको खाने पीने रहने का सभी सुविधाएं दी जाएगी। इसरो छात्र के निकटतम रेलवे स्टेशन या बस टर्मिनल से इसरो केंद्र तक और वापसी के लिए द्वितीय AC रेल किराया या AC बस किराया वोल्वो, यानी इनको जहाँ से निकटतम रेलवे स्टेशन या बस टर्मिनल है वहाँ से वापसी के लिए या द्वितीय AC रेल किराया AC बस किराया सब मिलेंगे। छात्रों को प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए मूल यात्रा टिकट प्रस्तुत करना होगा, यानी कि जो भी उनका यात्रा टिकट होगा वो उनको देना होगा। अब इसमें लास्ट पॉइंट है कि आवेदन कैसे इसमें कर सकते हैं, तो माता पिता यह आपके लिए मौका है अपने बच्चे को अंतरिक्ष विज्ञान में भविष्य की ओर एक बड़ी छलांग लगाने में मदद करने का। इच्छुक छात्र 23 मार्च 2025 से पहले इसरो की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए पंजीकरण के लिए मैं यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप आराम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप करके फिर उसमें सबमिट करके और अपना सूची में अपना नाम डलवा सकते हैं। तो इसके लिए आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें और अपने सभी बच्चे को इसमें ज़रूर भागीदार बनाएं, जो कि हमारे 5G जनरेशन 6G जनरेशन के लिए या आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत। तो ये रहा आपका वेबसाइट और इसमें अंतरिक्ष जिज्ञासा वेबसाइट है जो कि इसमें आपका सब चीज़ दिया गया है। तो इसमें इसको स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आया है अप्लाई फॉर युवा रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करेंगे और फिर इसका पेज खुल जाएगा। इसमें अपना ईमेल ID पासवर्ड वगैरह डाल के और फिर इसको आप इसमें लॉगिन करके रजिस्टर कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें आप रजिस्टर करेंगे, यहाँ पे आएंगे, फिर रजिस्टर पे क्लिक करके रजिस्टर, जैसे कि नाम, लड़का का नाम, मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम, उसका ईमेल नंबर, फिर फ़ोन नंबर, पासवर्ड बना देंगे अपने से, कोई दूसरा पासवर्ड, ईमेल का पासवर्ड नहीं डालेंगे। सेलेक्ट कंट्री करेंगे, यानी इंडिया है तो इंडिया, फिर उनका स्टेट कौन सा है, बिहार, असम, जो भी हो तो बिहार होगा तो बिहार डाल के कैप्चा डाल के फिर रजिस्टर्ड कर देंगे। फिर उनका एक ID पासवर्ड आएगा जो कि अब उनको रजिस्टर के बाद लॉगिन का ऑप्शन आएगा। तो फिर इसमें ईमेल और पासवर्ड डाल देंगे। कैप्चा ये जो लेटर लिखा है, छोटा तो छोटा, बड़ा तो बड़ा, इंग्लिश में वर्ड है तो उसको कैपिटल है तो कैपिटल, स्मॉल लेटर है स्मॉल लेटर, मैथमेटिक्स वर्ड जो लेटर है वो लेटर डालेंगे। तो सब चीज़ डाल के फिर लॉगिन करेंगे, आपका पेज खुल जाएगा, फिर अपना सब चीज़ सिलेक्शन करेंगे। तो इसी तरीके से अगर फॉर्म आपको भरना है तो इसमें भर सकते हैं और यूट्यूब में सब चीज़ अपना लिंक वगैरह है उस पर। बाकी ये वीडियो भी शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बच्चे को पार्टिसिपेट कराएं ताकि हमारा भी देश आगे और बढ़ सके और हमारे भी युवा जो हैं और आगे बढ़ सके। जय हिंद, जय भारत।